रिटर्न ऑन इक्विटी होती है वो फाइनेंशियल रेशो जो ओवरऑल बताती है कि एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उसकी जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है उसके मुकाबले कितनी है। सिंपली अगर आप एक कंपनी की नेट इनकम को उसकी टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड कर दोगे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी पता लग जाएगा। अब ये कैलकुलेट करना क्यों है? ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है क्योंकि उससे पता लगता है कि कंपनी जो उसके पास रिसोर्सेज है उससे किस हिसाब से प्रॉफिट कमा पा रही है, उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर रही है या नहीं कर रही। सिंपल है, अगर ROE रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है तो इसका सिंपल मतलब है कि पर रुपी ऑफ इक्विटी कि इक्विटी के जितने पैसे हैं उसके मुकाबले कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। एंड इसका कन्वर्सली अगर हम बात करें, एक लो ROE का मतलब होता है कि एक कंपनी अपने रिसोर्सेज का ढंग से यूज नहीं कर पा रही। नाउ इन्वेस्टर्स ROE को यूज करते हैं एक ही इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर करने के लिए और ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा रिटर्न दे रही है। ऑब्वियसली उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना सेंसिबल है। अब हमें ये देखना है कि ओवरऑल जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है उनकी ROE रेशो अलग अलग होती है। तो आपको ये नहीं करना कि आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज की ROE रेशो देखनी है और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, क्योंकि दैट वुड बी सेंसलेस। हर एक इंडस्ट्री की नीड्स अलग है और उसका रिसोर्सेज का यूसेज अलग है। बट आपको ये देखना है कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो किस तरीके की ROE निकाल पा रही है। तो उसमें अगर मान लो एवरेज है एक एग्जाम्पल और कुछ कंपनीज हैं जिनकी ROE 4 है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और कुछ कंपनीज है जिनकी ROE 0.5 है, तो अल्टीमेटली आपको उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये तो बड़ा एक एग्जांपल है, एग्जैक्ट फिगर्स ऐसी नहीं होती है, बट अल्टीमेटली आपको आइडिया लग जाएगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी इस तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इंपैक्ट कर सकता है।